नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस में। कल कुछ टेक्निकल इशू आ गया था है ना, उसकी वजह से हम लोग का 10 ही क्वेश्चन हो पाया था। इनका आ चुका है जिसमें से आपको मैथ्स कितना दिया है 20 नंबर का और रीजनिंग कितना दिया है 20 नंबर का। तो 40% सीधा सीधा याद रखना, किसी भी सिलेबस का 40% दिया है मतलब सबसे ज्यादा एज तो यही है ना। तो आपको मैथ्स रीजनिंग ये दोनों अच्छे से करना चाहिए। मेरा सजेशन अगर मानोगे तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप किस में दो, मैथ्स और रीजनिंग में दो। क्यों ऐसा? क्योंकि टाइम टेकन इतना ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप एक एक क्वेश्चन को एक एक मिनट भी बनाओगे तो 40 मिनट यहीं पे ख़त्म हो रहे हैं। उसी चीज़ को अगर आप प्रैक्टिस में लाओगे तो वो आधा मिनट या कुछ सेकेंडों में बन जाए शॉर्टकट तरीके से, तो आपका टाइम यहाँ पे बच सकता है। तो आप लोग मैथ्स और रीजनिंग को थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस में लेकर के आओ, ठीक है। चलो 11वें नंबर का क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। ए और बी की वर्तमान आयु का गुणनफल कितना दिया है? 750 वर्ष। कितना दिया है? 750 वर्ष। मान लो ए और बी दोनों की आयु का गुणनफल 750 वर्ष दिया हुआ है और उनकी आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है? यहां पे देखो 6:15, 6:5। तो इसको 6 को अपन क्या बोल सकते हैं? 6x। 5 को क्या कर सकते हैं? 5x। ठीक है। तो इन दोनों का गुणनफल बोल रहा है 6x इंटू 5x इक्वल टू कितना दिया है? 750 वर्ष। ये समझ में आया क्या? इसके कहने का मतलब पहला स्टेटमेंट, ठीक है। ए और बी की वर्तमान आयु का गुणनफल 750 वर्ष है। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है? 6:5। तो ये जो अनुपात दिया है x मान लो, दोनों का गुणनफल कितना आएगा? 750 के बराबर आएगा, ठीक है। 5×6 = 30, एक्स स्क्वायर आ रहा है क्या? इक्वल टू कितना आएगा? 750। जीरो से जीरो काटोगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है? देखो 3 दूनी 6, एक बचा 15। एक्स का वैल्यू कितना आएगा? 5। एक्स का वैल्यू कितना आया? 5। क्लियर? समझ में आ गया। अब आगे स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है? तो उनकी वर्तमान उम्र का अंतर पूछ रहा है। उनकी उम्र का अंतर, एक को अगर 6x माने हो तो x की वैल्यू कितना है? 5। तो ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब इसमें माइनस करना है, वही बोल रहा है कि उनकी वर्तमान आयु का अंतर बोल रहा है। ये 5 है, 5×5 = 25, बचेगा क्या? 5। आंसर कितना आएगा? 5। ठीक है। तो कैलकुलेशन फास्ट है तो एकदम इजी से कर सकते हो आप, ठीक है। क्लियर? समझ में आ गया ये? तो कैसे 5 आया इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी। ये समझ में आया क्या? उनकी आयु का अंतर पूछ रहा है, ठीक है। क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट देखो 12वें नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। माता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है? 7:3 दिया हुआ है। उनकी उम्र का योग 60 वर्ष। अभी हम लोग क्या देख रहे थे? गुणनफल वाला देख रहे थे। अभी क्या देख रहे हैं? उनकी आयु का योग देख रहे हैं, ठीक है। तो आयु का अनुपात 7x और ये 3x, टोटल क्या हो जाएगा? 10x। तो इनका योग कितना दिया हुआ है? 60 वर्ष। x का वैल्यू क्या निकल जाएगा बताओ? 6 निकल जाएगा, ठीक है। अब अगला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? तो उनकी आयु का अंतर पूछ रहा है, ठीक है। उनकी आयु का अंतर, रेशियो में कितने का डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस। तो इसका बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4x। x का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 6। 6×4 = 24। 6×4 = 24। 24 साल क्या है इनकी आयु का? समझ में आ गया? कहां पे है? ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है 24, ठीक है। अगला देखो 13 नंबर का क्वेश्चन। इसको मैं कल भी बताया था, साझेदारी अपन पढ़ रहे थे है ना, या उसके पहले एक रेशियो मेथड बताया था है ना। उस रेशियो मेथड का यूज करके आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको आप क्या कर सकते हो? बना सकते हो, है ना। तो रेशियो मेथड इसमें से याद रखना आप लोग। रेशियो मेथड कल सिखाया था मैं आपको। पहले रेशियो में उसका डिफरेंस चेक करते हैं। क्या बोल रहा था? रेशियो में डिफरेंस। कल x = 600 आ रहा था, कुछ याद है? रेशियो वाला मेथड से, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे रेशियो मेथड देखना क्या बोल रहा है। P और Q की आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है? 7:9 दिया है। सबसे पहले P और Q की आयु का अनुपात लिख लो 7:9। अब कोई दूसरा रेशियो दिया हुआ है क्या? देखो 4 वर्ष पहले
ये सब अभी ध्यान मत दो, दूसरा रेशियो देखो, ठीक है। तो यहां पे देखना ये कुछ नहीं दिया है, मतलब ये इसका क्या है, वर्तमान। कुछ नहीं दिया है मतलब इसका क्या आयु है, वर्तमान आयु। फिर क्या बोल रहा है, 4 वर्ष बाद, क्या बोल रहा है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 5:7 हो जाए। तो अब अनुपात कितना लिखोगे, 5:7। कब है ये, 4 साल के बाद। अब यहां पे देखो डिफरेंस चेक करना है आपने को, यहां पे डिफरेंस कितना आ रहा है, देखो 2 का 7:2, यहां पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो इसका और रेशियो बदलना पड़ेगा क्या, नहीं बदलना पड़ेगा, रेशियो दोनों का समान आ रहा है। अब यहां से क्या करते हैं, देखो इन दोनों का रेशियो का अंतर कितना आ रहा है, देखो 2 का, है ना, 2 का रेशियो का अंतर अपने को क्या दिया है, 4 वर्ष दे दिया है, ठीक है। इस 2 रेशियो का अंतर अपने को क्या दिया हुआ है, 4 दे दिया हुआ है। 4 वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात इतना होगा। तो 2 का अंतर जब 4 है तो 1 का अंतर कितना आएगा, 2 के बराबर आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 6 वर्ष के बाद पी और क्यू की आयु का अनुपात, 6 वर्ष बाद, इसको ध्यान देना है अपने को, 6 वर्ष के बाद, ठीक है। क्या बोल रहा है, 6 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात, जब 1 का अपन क्या निकाले हैं, 2 निकाले, तो इसके वर्तमान में रख दो, 7 दूनी क्या होगा और 9 दूनी क्या होगा, 18। ये उसकी क्या आयु है बताओ, क्या है उसकी वर्तमान आयु का अनुपात है ना, यही उसका क्या है, वर्तमान आयु का अनुपात। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे +6 कर दो, है ना, तो कितना आएगा यहाँ पे, और इसका कितना आएगा, कितना आएगा 24, ठीक है। तो P और Q की आयु का अनुपात, अब ये किसी से कट रहा है क्या, 4 पंचे 4 छक्का 24, 4 पंचे 20 और 4 छक्का 24, कौन से ऑप्शन में है, देखो 5:6 किसी अनुपात में है क्या, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी। ये रेशियो मेथड समझ में आया क्या, कैसे करना है रेशियो मेथड। अगर इसमें डिफरेंस रहता तब आप क्या करते, इसके रेशियो को चेंज करके करते, ठीक है, समझ में आ गया। ये पहला तरीका है, आप इससे भी बना सकते हो, या आप लोग इसको x मान के भी बना सकते हो, 7x, है ना, 4 वर्ष पहले मतलब -4 डिवाइडेड बाई क्या करोगे, 9x - 4 इक्वल टू कितना आएगा, 5:7। अब तिर्यक गुणा करते रहो, फिर आप क्या करोगे, आंसर लाओ। ये भी तरीका यूज कर सकते हो, लेकिन ये रेशियो मेथड बहुत ईजी है उससे, तो आप लोग ये यूज कर लेना, ठीक है। फिर देखो अगले नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक आदमी की वर्तमान उम्र अपने पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। यहां पे देखो रेशियो तो दे दिया है, एक आदमी की वर्तमान उम्र अपने पुत्र की उम्र का 5 गुना है, ठीक है, 5 रेशियो 1 दे दिया है, ठीक है। पहले क्या निकाल रहे हैं अपन, आदमी का, और उसके बाद ये क्या है, उसके पुत्र का रेशियो है, मान लो, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि एक आदमी की वर्तमान उम्र अपने पुत्र की उम्र की, अपने पुत्र की उम्र की कितनी गुनी है, 5 गुनी। तो इसका रेशियो क्या दिख रहा है अपने को, 5:1, ठीक है। ये कौन सा आयु है उसका, वर्तमान का है, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, ये 5 वर्ष पहले, क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पहले, यहां से आप ऊपर जाओगे 5 साल पहले, 5 साल पहले का रेशियो, इस आदमी की उम्र अपने पुत्र के तत्कालिक उम्र की 10 गुनी थी, ठीक है, 10 गुनी थी। तो यहां पे अपन ये 10:1 सॉरी, यहां पे देखो अगर ऐसे लिख रहे हो तो ये उसके पिताजी का उम्र है और उसके पुत्र का, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, 5:1, ये उसका क्या अनुपात है, वर्तमान, ठीक है। और ये क्या है उसका 10 साल पहले का बोल रहे, कितना, 5 साल पहले बोल रहा है क्या, 5 साल पहले, ये उसका क्या रेशियो है, 5 साल पहले के उम्र का अनुपात है, ठीक है। ये उसका वर्तमान अनुपात है, और ये क्या है उसका 5 वर्ष पूर्व का अनुपात है कि 10 गुना होगा, ठीक है। अब रेशियो में देखो चेंजेस है कि नहीं है, रेशियो में कितने का चेंज है, यहाँ पे 9 का, और इसके रेशियो में कितने का चेंजेस दिख रहा है अपने को, 4 का। तो ये रेशियो तो बदलना पड़ेगा अपने को, इक्वल करना पड़ेगा रेशियो। तो एक काम करो, इस 4 का गुणा इस रेशियो से कर दो, इस 9 का गुणा इससे कर दो, तो नया अनुपात क्या बनेगा हमारे पास, देखो
10 चौ 40, इसका अनुपात क्या होगा 4 एक कम 4, 9 का गुणा इससे करोगे कितना आएगा 45, फिर 9 का गुणा किससे करोगे 1 से, कितना आएगा 9। अब इसका रेशियो चेक करो, इसका रेशियो कितना आ रहा है 36, इसके रेशियो में डिफरेंस कितना आ रहा है 36, ठीक है। और ये 5 यहां पे बचा है और 4 यहां बचा, मतलब इसका भी रेशियो कितना आ रहा है 36, रेशियो इक्वल हो गया क्या। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो, इन दोनों का डिफरेंस कितने के बराबर है 5, और अपने को वर्षों में कितना दिया हुआ है यहाँ पे 5 वर्ष का अनुपात दिया हुआ है, तो 5 रेशियो जो है वो 5 के बराबर है, मतलब एक रेशियो किसके बराबर होगा 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 1 का रेशियो किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। तो वर्तमान में इस आदमी की उम्र कितनी होगी, वर्तमान वाला रेशियो कौन सा है, ये है क्या 45, है ना। एक रेशियो किसके बराबर है 1 के बराबर है, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा जो वर्तमान में होगा इस आदमी का उम्र क्या आएगा 45। समझ में आ गया ना। रेशियो वाला अगर इक्वल है, रेशियो समान आ रहा है तो कैसे निकालना है, अगर रेशियो में डिफरेंस है तो रेशियो में डिफरेंस कैसे निकालना है, समझ में आ गया ना, ठीक है। रेशियो में डिफरेंस कैसे निकालना है समझ में आ गया, ठीक। यहाँ पे चेक करना, अगर रेशियो में गड़बड़ दिखे तो क्या करोगे, इसका इससे गुणा कर दोगे, इसका इससे गुणा कर दोगे, रेशियो जब इक्वल आ गया तो वही से आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। एक बार ये मेथड सीख लो, एकदम आसान है और बहुत इजी तरीके से निकलता है आप आंसर, ठीक है। तो वो एक्स मान के भी निकाल सकते हो, वो भी तरीका है, लेकिन कुछ क्वेश्चन उससे आगे पीछे भी हो जाते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक हुआ तो, है ना। ये तरीका आप यूज कर सकते हो। अगला देखो 15 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6 साल बाद आशीष की उम्र उसके पिताजी की उम्र की कितनी है 3/7, मतलब 3:7 के बारे में दिया हुआ है। किसका किसका, एक आशीष का उम्र दिया हुआ है और उसके पिताजी का। तो अपन इसको ऐसे मान सकते हैं क्या, पिताजी का उम्र का अनुपात कितना है 7 और आशीष का उम्र कितना है 3 का है, ठीक है। ये रेशियो समझ में आया पहले, ठीक है। ये कब की बात है 6 साल बाद की है, ठीक है। 6 साल बाद है, मतलब कोई एक वर्तमान आयु होगा उसमें से 6 साल के बाद की कहानी है, ठीक है। मान लेते हैं ये उसका क्या है वर्तमान आयु है, ठीक है। वर्तमान आयु तो पता नहीं है अपने को अभी, तो कितने साल बाद बोल रहा है 6 साल के बाद, 6 साल के बाद, ठीक है। पिताजी का और आशीष का दोनों के उम्र का अनुपात क्या दिख रहा है 7:3 दिख रहा है। कब की बात है ये 6 साल के बाद की है। 10 साल पहले, वर्तमान आयु से क्या बोल रहा है ये 10 साल पहले, वर्तमान आयु से 10 साल पहले। तो वर्तमान आयु से 10 साल पहले पिताजी का और आशीष का उम्र का आयु का अनुपात कितना है 1:5, मतलब इसको क्या बोल सकते हैं, पिताजी का है 5 और आशीष का कितना है 1। समझ में आया ना। ये रेशियो 6 साल के बाद का कंडीशन ये बोल रहा है 3:7 होना चाहिए, 10 साल पहले का उसके उम्र का अनुपात कितना बोल रहा है 1:5 होना चाहिए। क्लियर, समझ में आ गया। अब दोनों के रेशियो में फर्क देखो कितना का आ रहा है 4 का, इसके रेशियो में अंतर कितना आ रहा है देखो 4 का, तो इसके रेशियो में कोई फेरबदल करना है क्या, नहीं करना है ना। अब इन दोनों के रेशियो में देखो कितने का डिफरेंस आ रहा है 2 का डिफरेंस, और ये 2 का डिफरेंस कितने साल के लिए बोल रहा है, एक बार पहले बोला है 10 साल के लिए और एक बार क्या बोला है 6 साल के लिए। टोटल आयु का डिफरेंस कितना बोल रहा है ये 16 साल, तो 1 साल का डिफरेंस कितना आ जाएगा, एक रेशियो का डिफरेंस 8 आएगा क्या, 8 दूनी 16, ठीक है। आप किसी एक रेशियो में रख दो और उसमें से उसकी वर्तमान आयु निकाल लो जी, ठीक है। मान लो चलो क्या निकालते हैं ये, इसका निकाल लेते हैं 6 साल बाद की आयु ये है ना। 8 सत्ते कितना होगा और 8 तिया 24, लेकिन ये कब का उम्र है, कब का उम्र है +6, मतलब 6 वर्ष बाद की आयु, 6 वर्ष बाद की आयु है। अपने को कौन सा उम्र चाहिए वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु क्या होना चाहिए, इसका 6 घटा दो जी 50 होगा और इसका क्या होगा 18 होगा, ठीक है। 50 होगा और ये 18 होगा। किसका उम्र पूछा है, आशीष के पिताजी का उम्र, किसका उम्र पूछा है
आशीष के पिताजी, और पिताजी कौन है भाई, 50 साल वाले। ठीक है, कितना आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया ये रेशियो मेथड कैसे आया? ठीक है, तो ये आयु का अनुपात देख लेना, उसका डिफरेंस देख लेना, डिफरेंस में जो आएगा वो आप कर लोगे तो ये आराम से इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अमीन पटवारी के संबंध में है ना, अगर इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए आप लोग को तो ये संस्थान के दिए हुए नंबर में कॉल कर सकते हो। अमीन पटवारी का कोर्स चलाया गया है ना, रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, और इस बैच के बारे में अधिक जानकारी लेनी है आपको तो इस संस्थान के दिए हुए नंबर में कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अगला नंबर का क्वेश्चन देखो, 16वां नंबर का क्या बोल रहा है, अरुण भूषण से उतना छोटा है जितना कि अनिल से बड़ा। जब भी ये उतना जितना वाला क्वेश्चन है, हमेशा याद रखना इस पैटर्न में 3 से 4 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इस वाले पैटर्न में याद रखना उतना जितना वाला जहां पे भी आए तो उसमें से क्या करोगे, जो योगफल दिया होगा उस योगफल को डिवाइडेड बाय 2 कर देना, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर? जब भी उतना या जितना वाला क्वेश्चन आए, योगफल बटे क्या करना है आपको, 2 करना है। ठीक है, क्लियर? तो यहां पे देखो उतना छोटा है जितना कि अनिल से बड़ा, यदि भूषण और अनिल की उम्र का योगफल, ये टोटल पहले अपने आप दे दिया है, योगफल कितना है 58, तो उसका क्या करना है बटे 2, क्या आएगा 29 ईयर, क्या आएगा 29 ईयर। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है 29 ईयर। ठीक है, क्या आ जाएगा इसका 29 ईयर, क्या होगा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 17 नंबर का क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति से उसकी आयु वर्षों में पूछी गई है ना, एक व्यक्ति है उसको उम्र पूछ रहे हैं लेकिन घुमा फिरा के पूछ रहे हैं कि मेरे आयु का तो 5 गुना कर दे, 6 गुना कर दे, उसके बाद उसमें से कुछ जोड़ दे कुछ घटा दे तो बता मेरा आयु कितना है ना। जब छोटे छोटे थे तो दादाजी लोग यही करते थे, खेल खेलते थे आप लोग के साथ है ना, और हम लोग जानते नहीं थे तो क्या सोचते थे, जब दादाजी बहुत होशियार है ना, अभी जब हम लोग कर रहे हैं तो समझ में आता है कि हाँ ऐसे निकलता है। ठीक है, चलो हर बार हरवा दे देते है ना। तो उसने जवाब क्या दिया, मेरी 3 वर्ष पश्चात उसकी जो उम्र है ना, उसकी जो उम्र है x, ठीक है, तो वो बोल रहा है कि मेरी 3 वर्ष पश्चात की आयु, मेरी 3 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब क्या होता है बाद वाला, बाद वाला मतलब क्या करेंगे 3 जोड़ देंगे, वही बोल रहा है मेरी 3 वर्ष पश्चात की आयु, आयु को 3 से गुणा करना है। अब किससे गुणा करना है बोल रहा है, 3 से गुणा कर दो। ठीक है, अब उसमें से 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले मतलब x माइनस 3, क्या हो जाएगा 3 वर्ष पहले मतलब x माइनस 3। ठीक है, 3 वर्ष पहले की उम्र निकल गई, 3 वर्ष पहले की उम्र का 3 गुणा कर दो, फिर से इसको 3 से गुणा करना है, इनटू क्या करोगे 3 को क्या करना है घटा दो, मतलब ये जो उम्र है और ये उम्र है इसको क्या कर दो घटा दो, तो आपको क्या मिल जाएगी, मेरी उम्र पता चल जाएगी। मेरी उम्र मतलब इसकी उम्र कितनी है x है। क्या हो गया छोटी, समझ में आ गया ये वाला? अब इसका क्या कर लो, कैलकुलेशन कर लो बस, 3x प्लस 9 माइनस 3x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा x। समझ में आ गया, ये 3x यहां से कट गया, ये 3x यहां से कट गया प्लस और माइनस वाला, तो x बराबर क्या बचा अपने पास 9 कम 9 9 दूनी 18, x की वैल्यू कितनी आई है 18, मतलब x मतलब इसकी आयु है ना, मेरी उम्र मतलब इसकी आयु क्या निकला है 18 साल का हुआ है। कौन से ऑप्शन में है, तो उस व्यक्ति की उम्र क्या थी, तो उस व्यक्ति की उम्र क्या रही होगी 18 वर्ष। समझ में आया ये, कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है 18 वर्ष। क्लियर, समझ में आ रहा है जी ऑनलाइन वाले? अगला देखो नेक्स्ट 18वां नंबर का क्वेश्चन, यदि 6a प्लस 6b प्लस 6c बराबर कितना दिया है 144, तो a b और c का औसत, औसत क्या होता है जितने भी दी हुई संख्या है
उस संख्याओं का योग बटे क्या होता है, जो संख्या दी हुई है उन संख्याओं की संख्या कितनी है ना, योग बटे संख्या। औसत क्या होता है, योग बटे संख्या। तो यहां पे देखो कितनी संख्या दी हुई है, 1 2 और 3, तो औसत क्या होगा इसका, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई क्या होगा, 3 होगा। समझ में आ गया, ए बी और सी का औसत पूछ रहे हैं, मतलब दी हुई संख्या का योग बटे उसकी संख्या। ठीक है, क्लियर। ए बी और सी दिया हुआ है, इसका योग निकालोगे, डिवाइडेड बाय क्या करोगे, 3 करोगे। अब अपने को ये ए बी और सी का नंबर भी चाहिए, तब तो ये डिवाइडेड बाय 3 होगा, है ना। तो यहां से ए बी और सी के लिए अपने को क्या दिया हुआ है, 16a 16b और 16c बराबर क्या दे दिया है, 144। तो मैं डायरेक्ट यहां से कर रहा हूं, देखो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या दिख रहा है, 144। तो सब से क्या निकल रहा है कॉमन, देखो 16 16 16 कॉमन निकल रहा है क्या, है ना, 16 कॉमन निकल रहा है। तो 144 बटे 16 करोगे, कितना करोगे, 144 बटे 16, ये कितना निकलेगा, देखो 144 बटे 16, तो इसको किसको करोगे, डायरेक्ट दहाम करोगे तो 160 आएगा क्या, 16 दहाम क्या होगा 160, 160 में से 16 घटाओगे कितना आएगा, 144, है ना, 6 इधर से 10 इधर से, तो ये कितना आ रहा है, सीधा सीधा 9 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। अब यहां पे देखो अपने को a प्लस बी प्लस सी का नंबर मिल गया, कितना, 9 मिला है क्या, a प्लस बी प्लस सी का नंबर कितना मिला है, 9, और यहां डिवाइडेड बाय क्या है, 3, तो 3 तिया आंसर क्या निकलेगा हमारा, 3 आंसर निकलेगा। ठीक है, तो ए बी और सी का औसत कितना निकला, 3 निकला। समझ में आया कैसे प्रोसेस हुआ, ये आया समझ में, कितना आया था, आया था ना, जाके चेक करूंगा ना थोड़ी देर बाद। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को करते क्या है, 3 के पहले 9 समाकल गुणाजों का औसत। तो इसमें से क्या निकालते हैं, पहली संख्या आखिरी संख्या डिवाइडेड बाय 2, प्रथम प्लस अंतिम डिवाइडेड बाय क्या करोगे 2। लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है, क्या बोल रहा है, 3 के पहले 9, 3 के पहले 9 समाकल, मतलब 3 एकम 3 दूनी 3 दिया, कब तक जाएगा ऐसे, 9 तक जाएगा, 9 तिया कितना आएगा, 9 तिया 27। तो ये आपकी क्या संख्या है, लास्ट, ये क्या है आपका, क्या करोगे, अंतिम संख्या कितनी है, ठीक है, और प्रारंभिक कितना है, डिवाइडेड बाय क्या करोगे, 30 बटे कितना आएगा, आंसर कितना आएगा 15। कौन सा ऑप्शन में है, सी, है ना, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, फिर अगला देखो, ये क्या बोल रहा है, वर्गों का औसत, ये क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है ना। वर्गों का औसत आप लोग को अगर पता होगा तो सीधा सीधा निकाल सकते हो, या एक फॉर्मूला आप लोग ये जान रहे हो कि जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे दिया हुआ है ना, और उसका वर्ग निकालते हैं तो उसका संख्या का जो फॉर्मूला निकल के आता है क्या है, n n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, वर्गों का औसत, क्या पूछ रहा है, वर्गों का औसत। तो जो स्टार्टिंग में n है ना वो कट जाता है, किसमें, वर्गों के औसत में। फॉर्मूला क्या निकल के आता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या, 6। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे n की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10, 10 प्राकृत संख्या बोल रहा है ना, तो 10 में इसे एक जोड़ोगे कितना आएगा, 10 दूनी 20 और एक क्या आएगा 21, 21 बटे क्या 6, किससे कटेगा देखो, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 11 सत्ते 77 बटे क्या करोगे 2, 2 तिया, ठीक है, एक इधर आया, 2 अट्ठे एक आया, 2 पंचे 10, 38.5 क्या आएगा इसका आंसर आएगा, कितना आएगा 38.5। कौन सा ऑप्शन में 38.5, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो वर्गों का औसत पूछे तो उसके लिए यहां पे n नहीं आता। ठीक है, याद रखना इस चीज को, 38.5 क्या होगा इसका
सही आंसर। ठीक है, चलो आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताओ। 21 नंबर का क्वेश्चन कमेंट में बताओ क्या आएगा। दो तरीका है, दोनों तरीके से यूज कर सकते हो, एक शॉर्टकट तरीका है, एक लॉन्ग कट तरीका है। ठीक है, क्या आएगा चलो इसको बताओ तो आंसर क्या आएगा। कितना आ रहा है ऑनलाइन वाले, कमेंट करके जवाब दो जी, कितना आएगा, कितना आ रहा है 36, कितना, हाँ तो बनाना 36 आते हैं। चलो देखो, इसको दो तरीके से बना सकते हो। औसत कहने का क्या मतलब होता है, औसत कहने का मतलब क्या होता है, कोई भी बीच की संख्या, है ना, मतलब माध्य मूल्य क्या होगा उसका औसत होता है। माध्य मूल्य क्या होता है, औसत होता है। जैसे 1, 3 और 5 बोलूं तो उसका माध्य मूल्य क्या होगा, 3 होगा। औसत मतलब क्या होगा, बीच वाली संख्या। तो यहां पे ये क्या बोल रहा है, 7 क्रमागत संख्या, मतलब 7 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या बोल रहा है, 33। तो बीच में क्या संख्या आएगा, 33 आएगा। अब अपने को कितना संख्या और चाहिए, 6 संख्या और चाहिए। तो 3 संख्या इधर, 3 संख्या इधर। समझ में आ गया ना। औसत कहने का मतलब क्या है, बीच वाली संख्या। बीच वाली संख्या कितना दिया हुआ है, 33। इधर क्या आएगा, 34, 35 और 36। वहां पे उधर कर लेना, है ना, 32, 31 और जो भी करना है। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या पूछ रहा है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, बोल रहा है इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, दिख रहा है आपको 36। अब ये बोल देता कि पहली संख्या और पांचवी संख्या का गुणनफल कितना है, तो भी बना लेते क्या। पहली संख्या यहां पे देखो, ये क्या 32, 31 और क्या आएगा 30। पहली संख्या और पांचवी संख्या, ठीक है, 3, 4 और 1 5। तो ये 30 गुणित 34 करोगे तब उसका क्या निकलता, आंसर निकल जाए। समझ में आ गया। या ये बोलता चौथी संख्या और पहली संख्या, सॉरी पांचवी संख्या और पहली संख्या, इन दोनों का अंतर कितना होगा बोलेगा तो निकाल पाओगे, 4 का डिफरेंस आ रहा है ना। दोनों का योग कितना होगा निकाल लोगे क्या, है ना। दोनों का डिवाइड भी निकाल लोगे क्या। तो जो भी क्वेश्चन पूछे आप क्या करोगे, इसमें से निकाल सकते हो। इसमें क्या पूछा हुआ है, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है अपने को, 36 दिख रही है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। ये तो एकदम सिंपल तरीका है। दूसरा तरीका क्या यूज कर सकते हो, यही तरीका यूज करना है ना। बताने भर के लिए मैं सेकंड मेथड बता रहा हूं, लेकिन उसका यूज कहीं भी मत करना, ठीक है। बेसिक बनता कैसे है ये थोड़ा जान लेना। ऐसे क्वेश्चन को अगर बनाना है आपको बेसिक से, तो 7 क्रमागत संख्या लेना है, तो पहला संख्या क्या हो जाएगा, x। उसके बाद उसका ज्यादा, मतलब x का मान अगर 2 है तो x+1 कर रहा हूं, मतलब क्या आ रहा है, 3 आ रहा है ना। x+2 कर रहा हूं, मतलब क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, x+1, x+2, x+3, x+4, x+5 और x+6। तब ये टोटल कितनी संख्या है, 7 संख्या है। सब में x कॉमन है क्या, कितने बार लिखा हूं मैं, 7 बार। अब यहाँ पे संख्याओं को जोड़ लो, देखो 2 और 1 3, 3 3 6, 4 10, 5 15, 15 6 21। कितना आ रहा है, 21। बटे में क्या करते हैं बताओ, सब संख्याओं का योग तो हम लोग निकाल लिए, डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, संख्या। कितनी संख्या है यहाँ पे, 7। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, कर लो, कितना निकलेगा। इस संख्याओं का औसत बोल रहा है आप, इस संख्याओं का औसत कितना निकला हुआ है, इस संख्याओं का औसत कितना निकला है, 33। तो यहाँ पे क्या आएगा, 7x+21 इक्वल टू 7 इंटू क्या आएगा, 33। निकल जाएगा क्या, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, 7 या 21, 2 7 या 21 और 2 23। ठीक है, 7x इक्वल टू ये 21 को मैं इधर लेकर के आऊंगा, तो ये क्या बन जाएगा, 7x इक्वल टू यहाँ पे 10 बचेगा क्या, बस है ना। तो 210। x बराबर क्या आएगा, 7 या 21। x बराबर क्या बचेगा, 7 या 21। x का वैल्यू आ गया। अब क्या बोल रहा है, इसमें सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कौन सा है यहाँ पे देखो, 6। x का वैल्यू कितना आया, और यहां पे क्या जोड़ोगे, आंसर कितना आ रहा है, आंसर इससे भी क्या आ रहा है, 36 ही आ रहा है।
दोनों तरीका समझ में आ गया क्या? इसका भी आंसर कितना आ रहा है 36, और आप शॉर्टकट तरीके से भी यूज कर रहे हो, कितना आ रहा है 36। समझ में आ गया ना दोनों तरीका? ठीक है, क्लियर कट अगर एवरेज दिखे तो आपको वो संख्या यूज करना है, और एवरेज ना दिखे तब आपको क्या करना है, ये एक्स वाला यूज करना है। तो बेसिक से भी बना सकते हो और इसको दूसरे तरीके शॉर्टकट तरीके से भी बना सकते हो। समझ में आ गया क्या ये वाला प्रोसेस पूरा इसका? ठीक है, आगे बढ़े। तो इसका आंसर क्या आएगा 36, है ना? अब बोलोगे इतना सरल क्वेश्चन, एक नंबर एक लाइन का है, कुछ सेकंड में आ सकता है आंसर। हाँ आ सकता है, वो मैं भी बता दिया है ना, लेकिन कहीं फंसो मत, इसीलिए बेसिक मेथड भी थोड़ा बहुत सीखे रहो, हालांकि जरूरत तो नहीं है ना। नेक्स्ट देखो 22 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा के औसत अंक कितने हैं 90। यदि सभी विद्यार्थियों के 5-5 अंक बढ़ाए जाते हैं तो नया औसत। जब भी ऐसे नया औसत वाला क्वेश्चन आए तो इसका शॉर्टकट तरीका क्या है, जो भी चेंजेस होगा किसके में चेंजेस होगा, औसत में चेंज होगा। इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हो, 30 गुणित 90 करोगे जो आएगा आंसर। ठीक है, अब उसमें से क्या कर रहा है, 30 विद्यार्थी है, उसमें से औसत में कितना अंक बढ़ रहा है 5, तो इसको क्या करोगे 95 से गुणा, है ना, जो भी आएगा। अब नया औसत क्या होगा इसका, इससे माइनस कर दो, चुपचाप क्या निकल जाएगा, नया औसत निकल जाएगा। लेकिन उतना लंबा तरीका, शॉर्टकट तरीका यूज करो, इतना लंबा तरीका यूज मत करो, बेसिक वाला। ठीक है, क्या बोल रहा है ये, 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत अंक कितना है 90, औसत अंक कितना आ रहा है 90। अब यदि सभी विद्यार्थियों के, अब कोई पर्टिकुलर एक के तो बढ़ा नहीं रहा हो, पूरे 30 बच्चे हैं, 30 बच्चों के 5-5 अंक बढ़ा रहे हो, तो सब के औसत में कितना ही बढ़ेगा, 5 ही बढ़ेगा। या बोलता ये 5 अंक घटाया जाए प्रत्येक के में, तो सभी 30 विद्यार्थियों के अंक में 5-5 नंबर कमी कर रहे हो, मतलब किसमें कमी आ रहा है, पूरा का पूरा वो औसत में ही कमी आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या यूज करोगे, जो भी यहाँ पे सेम बोले या सभी विद्यार्थियों के 5-5 अंक में समान बढ़ाए या समान घटाए या समान गुणा करे या समान भाग दे, किसके में चेंजेस होगा, हमेशा याद रखना औसत में चेंज होगा। तो इसका औसत कितना है 90। अब क्या बोल रहा है ये, 5 अंक बढ़ाया जाता है, 5 अंक हर किसी में बढ़ा दिया जाए तो कितना आएगा 95। ये क्या होगा उसका नया औसत, 95 क्या होगा उसका। समझ में आया कैसे कर रहे हैं इसको? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा 95। अगला देखो 23 नंबर का क्वेश्चन, एक एक व्यक्ति ने 40 मेज औसत मूल्य प्रति मेज कितना खरीदा 88 में खरीदा। ठीक है, अब अन्य 20 मेज का औसत मूल्य कितना है 106 रुपया में खरीदा। ठीक है, सभी मेजों का माध्य मूल्य अपने को निकालना है। अब यहां पे बेसिक मेथड यूज करो जी। पहले क्या बोल रहा है, 40 मेज का औसत मूल्य कितना बोल रहा है 88, कितना आ रहा है देखो, 8×4 = 32, 8×4 = 32 और 3 = 35। ठीक है, 35-20 आ रहा है। अगला देखो क्या बोल रहा है, अन्य 20 मेजों का औसत मूल्य कितना है 106। ठीक है, 21-20। समझ में आया ये दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, अब टोटल मेज की संख्या कितनी है देखो, ये 40 दिख रहा है और ये 20 दिख रहा है, टोटल मेज की संख्या कितनी हो गई 60 हो गई। टोटल मेज की संख्या कितनी हो गई 60, और इस टोटल वैल्यू कितना आएगा ये 5, है ना। अब इसको क्या कर दो 60 से भाग दे दो, 5, 6, 4, 0/6 कट गया, 6×7 = 42, 6×8 = 48, 6×9 कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? कितना आ रहा है 2×2 = 4, हाँ 6×9 = 54, 2 आया, 6×4 = 24। ठीक तो है जी, है ना। कितना आ रहा है 94। क्लियर, कौन से ऑप्शन में है 94? 94 ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया ना। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को करना क्या है,
अगर कोई मेज दिया है उसका औसत मूल्य दिया है, गुणा कर दो, आंसर निकल गया, है ना। फिर कोई गुणा कर दो, ये आ गया 56 40। जब टोटल अपने को मिल गया और यहाँ पे संख्या कितनी है 60, पहले मेज था, बाद में कितना मेज है 20 मेज, टोटल 60 मेज है और उसका औसत का वैल्यू कितना दिया है, इतना दिया है। तो आप क्या करोगे, इसका माध्य मूल्य निकाल सकते हो। ठीक है, कितना आ रहा है 94। फिर देखो 24 नंबर का क्वेश्चन, ए तथा बी की औसत आयु कितना है 20 साल। ए और बी की पूछ रहा है ना, ए का आयु और बी का आयु। ठीक है, इन दोनों का औसत आयु कितना दिया हुआ है। अब देखो ये ए और बी दो संख्या है, दो संख्या है मतलब डिवाइडेड बाई क्या करना पड़ेगा 2, इक्वल टू कितना दिया हुआ है, औसत आयु कितना दिया है 20, औसत आयु कितना दिया हुआ है 20। तो अपन इसको डायरेक्ट करें क्या, ऐसे a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 20 ना करके सीधा सीधा इसको लिखें, है ना। क्या सीधा सीधा लिखेंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी बराबर क्या आएगा 20 दूनी 40। ठीक है, 20 दूनी क्या आएगा 40। अब देखो यदि c a का स्थान ले लेता है, यहां पे c जो है वो a का स्थान ले रहा है, अब a के जगह कौन आएगा c प्लस बी का औसत वैल्यू कितना है, औसत आयु कितना है 19। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई 2 होगा, 19 दूनी 38। ये समझ में आया, 19 दूनी 38 कैसे हुआ। अब अगला स्टेटमेंट फिर क्या बोल रहा है, यदि c b का स्थान ले ले, यदि c b का स्थान ले ले तो मतलब क्या बोल रहा है ये a प्लस सी, इसका क्या हो रहा है औसत आयु 21, 21 दूनी क्या आएगा 42। ठीक है, अब सबको जोड़ो, देखो यहां पे a 2 बार आ रहा है क्या, b 2 बार आ रहा है क्या, और c 2 बार आ रहा है, तो मतलब क्या लिख सकते हैं इसको 2a प्लस बी प्लस सी, मतलब 2a 2b 2c लिख सकते हैं, है ना। तो सब में से दो को कॉमन निकाल लिए तो क्या बचा a प्लस बी प्लस सी, इक्वल टू यहाँ पे कितना वैल्यू आ रहा है, देखो 8 2 10 का शून्य, हाथ में आया 1, 4 तिया 12, कितना आ रहा है 120। ठीक है, समझ में आया। तो यहां से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकाल दो, कितना आ रहा है 60। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितना आ रहा है 60। अब यहाँ पे जो 60 आया है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, है ना, उसी में से आपको आप कैलकुलेशन करके निकालना है। अब देखो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना दिया है 60, अपन a प्लस बी का वैल्यू जान रहे हैं क्या, a प्लस बी का वैल्यू जान रहे हैं क्या 40 आ रहा है, तो यहां से c का वैल्यू निकल जाएगा 60 माइनस 40 इक्वल टू कितना आएगा 20। कितने ऑप्शन में c में देखो 20 है, ये एक और ये एक, तो ये और दो ऑप्शन तो सीधा सीधा क्या होगा कट गया। समझ में आ गया, c का वैल्यू निकल गया 20। ठीक है, a प्लस बी का कितना है 40। अब ये c का वैल्यू किसी एक में रख दो, जैसे यहाँ पे b को अपने को निकालना है ना, b को निकालना है यहाँ पे, तो c का वैल्यू कितना है 20, 38 में इधर 20 जाएगा, कितना बचेगा 18, कितना बचेगा 18। अब देखो c निकल गया, b निकल गया। ठीक है, a का वैल्यू निकाल सकते हो क्या, b का वैल्यू कितना है 18, c का वैल्यू कितना है 20, 20 10 30 60 38, और ये कितना आएगा फिर 22, कितना आएगा 22। तो a का वैल्यू कितना आ रहा है 22, b का वैल्यू कितना आ रहा है 18, c का आयु कितना आ रहा है 20। मैं ये कैसे निकाले इसको, ठीक है क्लियर। एक एक स्टेप समझो भाई, कौन सा ऑप्शन सही होगा 22 18 और 20, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही होगा 22 18 और 20। ठीक है, समझे ये कैसे आया, आगे बढ़े क्या, ऐसे ही बनाना पड़ेगा इसको, है ना। लास्ट देखो 25 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, योग सीख रहे 10 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है 32,
तो सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, 320। ठीक है, योग सीख रहे 10 व्यक्तियों की औसत आयु क्या है, 32 है। तो इसका मल्टीप्लाई कर दो सीधा औसत से, है ना, कितना आएगा, 320। अब उसमें से एक प्रशिक्षक की आयु जोड़ दे। 10 व्यक्ति थे, उसमें से एक आ गए एक्स्ट्रा, कौन, उनके गुरुजी। तो 10 और 1 क्या हो गए, 11 हो गए। 10 और 1 क्या हो गए, 11 हो गए। ठीक है, आयु जोड़ देने पर औसत आयु में कितना बढ़ गया, 34 बढ़ गया। ठीक है, तो 34 गुणित क्या करोगे, 11, 11 चौ 44। ठीक है, बचा 4, 11 दिया 33, 33 और 4 37। ठीक है, ये कितने व्यक्ति हैं, 11 व्यक्तियों की औसत कितना निकला अपने पास, 374। और 10 व्यक्तियों का कितना निकला है, 320। अब इसमें से क्या बोल रहा है, प्रशिक्षक की आयु कितनी है, भाई 10 लोग पहले से थे, अब 10 में से एक एक्स्ट्रा आया है, वही एक्स्ट्रा व्यक्ति कौन है, उसका प्रशिक्षक है। तो यहां से देखो वही एक्स्ट्रा व्यक्ति कौन होगा, उसका प्रशिक्षक होगा, और इसकी उम्र निकाल लेंगे तो ये क्या निकलेगा, 54। ठीक है, तो प्रशिक्षक की आयु कितनी निकली, 54 वर्ष। समझ में आया ये कैसे हुआ, शॉर्टकट तरीका भी है, लेकिन इसको दोनों तरीके से याद रखो, है ना, बेसिक मेथड यूज रखोगे, इसका रखोगे याद, तो इसमें जितना भी क्वेश्चन घुमाएगा, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, फिर आके कोई जा रहा है, उसके बदले किसी का वजन घट रहा है कम हो रहा है, उसमें ये बेसिक मेथड ज्यादा काम आता है ना, शॉर्टकट तरीका ज्यादा यूज मत करना। ओके, क्लियर, समझ में आया। तो 25 क्वेश्चन आयु से संबंधित था। कल के लिए मैं आपको टॉपिक दे रहा हूं, कल आप लोग प्रॉफिट और लॉस करके आना। ठीक है, तो कल आप लोग करके आना प्रॉफिट और लॉस, उसके बाद अपन नेक्स्ट देखेंगे परसेंटेज के बारे में। तो ये टॉपिक खत्म करते हैं आज का। कल के लिए आपका टॉपिक है, नेक्स्ट दिन के टारगेट के लिए प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लासेस में। थैंक यू, धन्यवाद सभी को।